वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान ऐश्वर्य वैराग्य अनंत शक्तियों के स्वामी आत्मस्वरूप प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर श्रीमद् भगवद गीतामृत का पान शरीरधारियों के परम मंगल के लिए परम पद महासुख के लिए गान करते हैं। जो इसे ध्यान पूर्वक सुनकर मनन कर हृदय में धारण करता है वो निश्चित परम पद का अधिकारी होता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान की वाणी है। अर्जुन जी को कर्तव्य पालन में पाप भय शोक ये दिखाई दे रहा है। प्रभु ने सबसे पहले शोक का शमन करने के लिए शरीर और स्वरूप मैं आत्मा इसका वर्णन किया। शरीर को लेकर के शोक करना बनता ही नहीं, क्योंकि ये विनाशी है, और स्वरूप को लेकर शोक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। दूसरी बात पाप का कहीं भी कोई भी लेस तुम्हारे इस कर्तव्य पे नहीं है, क्योंकि जब कोई स्वसुख वांछा से अपनी भोग वासना पूर्ति के लिए शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो पाप लगता है। यदि अपने धर्म के अनुसार कार्य किया जाए, शास्त्र सम्मत कार्य किया जाए, तो देखने में भले वो ऐसा लगे कि क्या ये पाप है क्या, पर वो पाप नहीं होता। जो सिद्धांत है शास्त्र प्रमाणित है उससे सुकृत होते हैं। अगर सुकृत के फलों से भी निरपेक्ष हो जाए तो वही साधन बन जाता है भगवत प्राप्ति का। और रहा भय कि हमारा धर्म का नाश हो जाएगा, कुल की स्त्रियां पवित्र हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। भगवान कहते हैं सब तुम्हारे अज्ञान की धरा की बातें हैं। यदि तुम हमारी बात मानकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी जो प्रशंसा करते थे कि अहो भाग्य तुम्हें ऐसा अवसर मिला, सबके लिए मनुष्य जन्म मिला, भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला, सद्गुरुदेव मिले, अगर अब भी आप अपना उद्धार न कर पाए, इस कर्तव्य कर्म से विमुख हो गए, तो लोकांतर में तुम्हें भटकना पड़ेगा और तुम्हारी निंदा होगी, अपमान होगा। अर्जुन जी से कह रहे हैं कि तुम्हारा छात्र धर्म है और बिना किसी हिचक के तुम्हें इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। न शोक न भय न पाप, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुमने नहीं चाहा युद्ध, ये स्वयं प्राप्त हुआ है। हमने भी संधि का विधान किया लेकिन वो लोग नहीं माने। वो कहते हैं बिना युद्ध के मैं सुई की नोक भर भूमि देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो अब तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य है। प्रभु कह रहे हैं अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकिम। ये तेरे जो द्वेष करने वाले लोग हैं ना, इतनी अशांति पैदा कर देंगे कि तुम सह नहीं पाओगे। तेरी निंदा करेंगे सामने, बड़ा वीर बनता था,
हम परमार्थ पथ पे चलेंगे, भजन करेंगे, और पीला पहन लिया, लाल पहन लिया, वृंदावन वासी हो गए, क्या हुआ? आ गए ना लौट के वहीं। नाटक। ये हमें जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है उस पे हमें सुदृढ़ होना है। जब हम कर्तव्य पे चलते हैं फिर हमारी कोई निंदा करता है तो वो निंदा दुख प्रदान नहीं कर सकती, क्योंकि हम सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पर यदि हम कर्तव्य से विमुख हो जाए फिर हमारी निंदा हो तो असहनीय, फिर आप सह नहीं पाएंगे। द्वेषी जन आपसे जब द्वेष का बर्ताव करेंगे, वो आप परमार्थ से, अपने परम कर्तव्य से विमुख हो गए तो किसके बल पर सहेंगे? फिर वो असहनीय हो जाएगी। बहुत से ना कहने योग्य वचन तेरे लिए कहेंगे। निंदा तब सामर्थ्यम, तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा कर, ततो दुख तरम नुकीम, इससे बड़ा और क्या दुख होगा? इसलिए मेरी बात मान। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। निश्चय करो, अब हम अपने कर्तव्य से बिल्कुल नहीं डिगेंगे। कृत निश्चय, निश्चय बहुत बड़ी ताकत है निश्चय में। यहां जो प्रभु कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, अब देखो उस कर्तव्य कर्म की परिणाम वृत्ति को स्वयं भगवान वर्णन करते हैं। इसलिए कर्तव्य प्रधान क्या है आगे खुद अर्जुन जी पूछेंगे कि आप हमें बताइए, तो बताते हैं मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। क्योंकि यहां जिस कर्तव्य पालन की प्रेरणा प्रभु दे रहे हैं उनका अवतार ही हुआ है। जो अधर्म आचरण करने वाले हैं उनका विनाश आए, जो दुष्कृताम, दुष्कृत कर्म करने वालों का विनाश करना, उस विनाश के लक्ष्य में इस कर्तव्य का उपदेश कर रहे हैं। भगवान का अवतार हुआ है। जो भगवत मार्ग में शास्त्र सम्मत चलने वाले हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। पर इस समय जो अर्जुन जी को कर्तव्य का भगवान उपदेश कर रहे हैं उसका फल क्या बता रहे हैं? कह रहे हाथों वा प्राप्स्यसि स्वर्गम और जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि युद्ध में तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्गो स्वल्प सुखदाई, जो स्वर्ग का सुख है वो अल्प है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति, कोई खास बात नहीं हुई। और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, दोनों खास बातें नहीं। स्वर्ग का राज्य शरीर छोड़ने पर और जीतने पर, युद्ध विजय प्राप्त करने पर पृथ्वी का राज्य। भक्तजन इन दोनों को तिनके के समान त्याग देते हैं। तभी अर्जुन जी का आगे प्रश्न भी होता है प्रभु से। और ठीक इसी श्लोक के बाद इसी कार्य से परम पद कैसे मिलेगा भगवान को बताना पड़ा, क्योंकि ये कोई खास बात नहीं हुई। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। निश्चय कर। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है, मन वचन कर्म से प्रभु को अर्पित होता है, तो स्वर्ग लोक की क्या बात है, उसे ब्रह्मलोक भी फीका लगने लगता है।
कोई भी ऐसी भोग सामग्री नहीं है, क्योंकि सब मायाकृत है। क्या कर्तव्य पालन का फल मायाकृत खिलौनों से है? ये पृथ्वी का राजा बनना या स्वर्ग का राजा बनना, ये मायाकृत एक नाटक में एक पदवी मिल जाना है, खास बात नहीं। माया के अंतर्गत ही स्वर्ग भी है और ये भूमंडल भी है। तो जगत गुरु भगवान इस भूमंडल का राज्य या स्वर्ग का राज्य देने की बात कहकर अर्जुन को कर्तव्य में लगा रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि इनका अवतार ही हुआ है, इन दोनों महापुरुषों का, इस जगत से दुष्कृत करने वालों का उद्धार करना। जो विनाशाय का तात्पर्य है, भगवान इसीलिए बैठे हुए हैं। जिस जिसका विनाश सामने से हो रहा है उनको भगवान देख रहे हैं और भगवान को वो देख रहे हैं। ये सीधे सब परम धाम जाएंगे, क्योंकि अंतिम समय भगवान का लेकिन अर्जुन जी को भगवान कह रहे कि अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, क्योंकि सामने वाले तो सन्मुख है ना प्रभु के, और ये पीछे हैं। मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो भूमि का राज्य प्राप्त होगा। अब अर्जुन जी को भगवत प्राप्ति कैसे हो? ठीक इसी श्लोक के प्रसंग चल रहा है ये, ठीक भगवान को तुरंत अगला श्लोक बोलना पड़ा। बोले सुख दुखे, अभी है भगवत प्राप्ति। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अब मेरी बात सुन। जय पराजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में तुम समान भाव रखो। अब आ गई साधना, यह है परमार्थ का स्वरूप। जय पराजय में, लाभ हानि में और सुख दुख में समय कृत्वा, समान भाव, ये महात्मा का लक्षण है, ये परमार्थी का लक्षण है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक का लक्षण है। बहुत सुंदर बात भगवान ने बताई। अगर ये बात ना होती तो ये बात अधूरी लगती। क्या स्वर्ग का राज्य, क्या भूमंडल का राज्य है? क्या ये एक नाटक ही तो है, सत्य वस्तु थोड़ी है। पृथ्वी का राजा बनना या स्वर्ग का राजा बनना स्वाप्निक ही तो है, कितने दिनों के लिए है, और है क्या? इंद्रिय विलास और अभिमान का पोषण करने वाली ही बात तो है। जिस अहंकार ने मुझे जन्म जन्म तक नचाया है, उसी अहंकार का और पोषण हो रहा है कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हो गया हूं, मैं देवराज इंद्र की पदवी पे बैठा हूं। मिला क्या? मिलना तो इस मार्ग में तब माना जाता है जब अहंकार का नाश होता है, जब अहंकार का समर्पण होता है। इसलिए करुणा करके भगवान आगे का श्लोक जो बोले, ये समस्त उपासकों के लिए है, परमार्थ के पथिकों के लिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे वो ज्ञान मार्ग के हो, चाहे भक्ति मार्ग के हो, चाहे कर्म मार्ग के हो, सबके लिए ये श्लोक परम पद में आरूढ़ करने के लिए भगवान ने कहा है। प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी कार्य होता है तो उसमें सबका उत्साह होता है जय प्राप्त हो। खेल हो, कोई भी व्यापार हो, कुछ, उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और विजय प्राप्त करूं। अगर मैं अमुक कार्य में लगा हूं तो वो सफल हो ही जाना चाहिए। तो जिस कार्य की सफलता के लिए आप इतना दृढ़ हो रहे हैं, उसका फिर फल होगा। कार्य की गरिमा को देखते हुए, जैसे युद्ध की गरिमा को देखते हुए बता दिया कि आखिरी हद स्वर्ग, और जीते तो पृथ्वी लोक। आगे भगवान नहीं बोले कि तुम तप लोग जाओगे, जन लोग जाओगे, महर लोग जाओगे, ब्रह्म लोग जाओगे, या बैकुंठ जाओगे, या मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं बोला। क्योंकि कार्य सफलता, लेकिन जो भगवत मार्ग का उपासक होता है
वो केवल कर्तव्य कर्म का पालन करता, सफल हो या असफल हो, उससे तभी वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल पाएगा। ध्यान रखना, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक के हृदय में ये काम सफल ही हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। कार्य में प्रमाद नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, हो ना हो ऐसे नहीं, सांगोपांग करेगा, पर अगर सफल नहीं होता तो उसमें उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो स्वयं कर्ता भाव नहीं है। प्रयास प्रभु की प्रेरणा से हुआ और वो हार गया, नहीं जीता, तो उससे जैसा जीतने में था वैसा हारने में उसे कोई फर्क नहीं। अब ये केवल परमार्थिक साधन है, व्यवहार में ऐसा नहीं है। अगर वो हार गया तो जीतने वाले का विनाश सोचेगा। शाम के प्रधानी में वो जीत गया, सुबह खेतों में सोच गए, वहां मार दिया गया। पीछे की घटना ये भगवत प्राप्ति के लिए, परम पद में आरूढ़ होने के लिए कोई भी कार्य जो आप संसारिक भी कर रहे हो उसको भगवत भाव से करो और सम भाव लाओ। हारे तो जय श्री राधे और जीते तो जय श्री राधे। प्रभु ने कहा जया अजयो, विजय में और पराजय में। विजय में लाभ होता है और पराजय में ऐसा लगता है हानि हो गई। तो प्रभु ने कहा लाभा अलाभौ जया जयौ। विजय और हार में, तो विजय में लाभ दिखाई देता है और हार में हानि दिखाई देती है। तीसरा शब्द प्रभु ने कहा सुख दुखे। लाभ में सुख, विजय, लाभ, सुख, हानि हार में अनुभव होती और दुख ये संसारी पुरुष का लक्षण है। प्रभु कह रहे हैं यदि इस श्लोक के परिणाम से असंतुष्ट हो तो आओ तुम्हें मैं ये बात बताता हूं कि हार और जीत में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में समान भाव कर लो तो ये समता तुमको मेरी प्राप्ति करा देगी। कार्य युद्ध का है, कर्तव्य का, लेकिन उसमें सम हो जाओ तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। शरणागत भक्त इसी श्लोक को अपने जीवन में समाहित कर लेता है। कुछ भक्त जन ऐसे होते हैं जिनके हृदय में कामना होती है, मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक पदार्थ मिल जाए, पर वो केवल प्रभु के आश्रित होकर। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमारे भक्ति की दृढ़ नींव है। अगर ये हिल गई तो फिर चल नहीं पाओगे इस मार्ग में। भक्त के हृदय में अभी वो स्थिति तो आई नहीं, तो चाह होती है। चाह का मतलब होता अभाव, अभाव में ही चाह होती है, समझ रहे? कमी में चाह होती है। कमी का अनुभव देह को लेके होता है। एक एक बात समझते जाओ। चाह कहां होती है? जहां कमी होती है। जहां कमी है वो क्षेत्र क्या है? देह, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, स्वरूप में नहीं। अब उसे स्वरूप का ज्ञान भी नहीं है, देह भाव में है, पर परमार्थ में चलना निश्चय कर लिया है, कामनाएं उसके अंदर है। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरी कमी की पूर्ति, अभाव की पूर्ति, चाह की पूर्ति प्रभु करेंगे। ठीक? क्योंकि वो सबके समुद्र हैं। ज्ञान की चाह हो, भक्ति की चाह हो, आनंद की चाह हो, ऐश्वर्य की चाह हो, जो भी चाह हो, उसके वो समुद्र हैं।
विश्वास उस भक्त को होता है कि मेरी चाह प्रभु पूर्ण करेंगे। अब वो ये इस विश्वास के साथ ये निर्भरता हो जाती कि यदि वो मेरे लायक चाह होगी तो पूर्ण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छे से समझते जाना तो आपका परमार्थ भगवत मार्ग पुष्ट हो जाएगा। वो उस एक छोटे बच्चे की तरह प्रभु के ऊपर निर्भर होकर विश्वास करता है। जैसे छोटा शिशु बिस्तर में पड़ा है, लघु शंका कर दी है, ठंडी का समय है, गीला हो गया है। अब वो जान नहीं पा रहा कि मैं इससे कैसे निवृत्त होऊं। मुझे गर्म वस्त्र ओढ़ाए जाएं, जो गीले हो गए वो हटा दिए जाएं। वो कह नहीं रहा, पर वो रो रहा है। रोना सुनकर के मां आती है और जब उस दशा को देखती तो वस्त्र बदलती है, उसको दुलार करती है, हृदय से लगाती है। ऐसे ही भक्त को आवश्यकता तो जान पड़ी कि ऐसा हो जाता तो अच्छा है, चाह जान पड़ी, कमी जान पड़ी। ये उत्तम भक्त की बात हम नहीं कर रहे। इस शरीर भाव को लेकर प्राय इसी में अपनी कुछ संकट हैं, अपनी कुछ चाहें हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। अभी ये निर्भर भक्त नहीं है, पर उसी मार्ग में चलना है इसे। तो कैसी धारणा करे कि सब कुछ देने में समर्थ मेरे प्रभु हैं। अब अपनी चाह मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। क्या मेरा मंगल होगा इस चाह से, या कैसे इस चाह की पूर्ति होगी और होनी चाहिए कि नहीं, ये सब बातें प्रभु के ऊपर हम छोड़ देते हैं। हम चाह तो नहीं छोड़ पाए, पर इस चाह को प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं। और वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो आपकी बात जानते हैं। अब वो प्रभु क्या विधान करते हैं ये तुम्हें केवल देखना है और उस विधान में संतुष्ट होना है। ये बात पकड़ना है आपको। प्रभु के द्वारा किए हुए विधान में तुम्हें संतुष्ट होना है। यदि असफलता से तुम्हारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य होकर भगवत प्रेम प्राप्त करने का भाव सुदृढ़ प्रभु देख रहे, तो कभी तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। हर जगह तुम्हें असफल होगा। तब लगेगा तुम्हारे अहंकार को कि मैं नीच किसी काबिल नहीं, त्राहिमाम शरणागत सोई उठा लेंगे। ध्यान रखना, ऐसा मत अविश्वास करना कि भजन करता हूं, प्रभु की शरण में हूं, मेरी चाह पूरी नहीं हुई, जब देखो जहां देखो वहीं असफलता। इसका मतलब है कोई प्रभु नहीं है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। ऐसा मत मानना। वो असफलता दी ही जा रही परम सफलता के लिए। अगर असफलता में असंतुष्ट हो गए तो विश्वास डगमगा जाएगा, और विश्वास डगमगाया तो भक्ति मार्ग छूट जाएगा। कहां प्रभु, वर्षों से चाह लिए बैठा हूं और इतना इतना सब, आज तक कहीं कहीं कोई सफलता नहीं दिखाई दे रही। वो निर्णय प्रभु के ऊपर छोड़ देता है भक्त। और दूसरी कोटि का भक्त, जिसे भक्त कहते हैं, अभी वो भक्त बनने वाले की बात कही गई। जो दूसरी कोटि का भक्त होता है, प्रणाम है ऐसे भक्त को। वो केवल भजन करना चाहता है, बस। भगवान मिले कि ना मिले, सिद्धि मिले कि ना मिले, काम क्रोध जाए कि ना जाए, हमसे इसे कोई मतलब नहीं। हर क्षण मधुर मधुर केवल प्रभु का भजन बनता रहे, उनकी स्मृति बनती रहे। जब उनका मन आवे मिलने, जब उनका मन आवे विकार हटा दे, राधा राधा। कितना आनंद है। अभी देखो, अच्छा विकार होता कहां है, समझना, चतुराई है ये। जब भजन नहीं होता, विषय चिंतन होता है, तब विकार होता है। भजन हो रहा है तो विषय चिंतन नहीं हो रहा। जब चिंतन ही नहीं हो रहा तो उसकी सत्ता ही नहीं है। केवल भगवत चिंतन की मांग कोई बिरला होता है। ऐसा पहली जो अभी बात बताई गई, लगभग इसी में सब होते हैं। कम से कम सम्मान से तो यार जीवित रहे, ये भी चाहे। चार लोग वाह वाही वाह, इतना तो चाहिए ही। ठीक है, कीर्ति समुद्र है प्रभु, ये बात समर्पित कर दो प्रभु के चरणों में। उनको लगेगा तो इसके विपरीत सैकड़ों बार तुम्हारा अपमान करवाएंगे।
नशाहिरन हो जाएगा कीर्ति का। अगर उनको लगा कि संभल करके निकल जाएगा तो दे भी सकते हैं। वो सच्चे हैं, सत्य है, वो वही करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। आप कभी अविश्वास मत करना, उनके हर विधान में परम मंगल छुपा हुआ है। जो निरंतर भजन करना चाहता है, भगवान उसके अधीन होते हैं। उसको यह भी फिक्र नहीं होती कि कब प्रभु के दर्शन होंगे, कैसे प्रभु के दर्शन होंगे। वे सब प्रभु को स्वतंत्र कर, आपका जब मन हो जैसे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि भजन करने में उसको इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। और जब भजन में आप तन्मय होंगे तो आप कहो कि प्रभु कभी मत मिलना, वो दूर नहीं रह सकते, वो आपके नेत्र में, मन में समा जाएंगे। क्योंकि नाम नामी एक ही है। जब नाम चल रहा है तो रूप लीला सब चल, ये बड़ी चतुरतापूर्ण भक्ति का स्वरूप प्रकाशित हुआ। कुछ नहीं चाहिए। भगवत दर्शन की भी, भगवत भजन की, ये खास बात हमने बड़े बड़े महापुरुषों से सुनी है कि जो उत्तम भक्त होता है, किसी भी तरह की कोई शर्त नहीं, केवल भजन, भजन के लिए भजन। श्री हरिवंश नाम नित कहो और नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। ये है, रात दिन नाम जप कर रहे हैं और नाम का फल नाम में प्रीति होना, और नाम ही हमारी गति। अब हमें कोई गति नहीं चाहिए, कोई मति नहीं चाहिए, कोई फल नहीं चाहिए, निरंतर भजन चल रहा है। जब कोई शर्त आपने नहीं रखी तो कोई शर्त आपने भी नहीं रखी। बिना शर्त के आप प्रेम कर रहे हो तो बिना शर्त के वो बिक गए। अब कोई परीक्षा नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ध्यान रखना, ये प्रश्न और परीक्षाएं जितनी बातें हैं ये सब पहले में हैं, जो अभी वर्ण, इसमें नहीं। उसकी चाह ही नहीं है। मिलो ना मिलो, मान करो अपमान करो, निंदा करो, लाभ है हानि है दुख है, इससे कोई मतलब। उसको एक बात पकड़ लो, मुझे भजन करने के लिए ही भजन करना है। आपको क्या मिला इतने दिनों से भजन कर रहे हो? यही कि इतने दिनों से हमारा समय भजन में जा रहा है, यही मिला। और क्या? नहीं, कोई भगवान कोई अनुभव हमें जरूरत नहीं है। राधा 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 राधा। देखो तो आप करके, जो शास्त्र कह रहे, महापुरुष कह रहे, इसमें बहुत रहस्य होते हैं। आपको लोग दर्शन की भी लालसा नहीं, इसलिए कि वो समा गए तुम में। रोम रोम हरि रमि रहे, रही न एक ठोर। आप देखो तो कर, ये संतों की बड़ी रहस्यमयी वाणी होती है। भगवान स्वयं मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं ऐसे भक्त से, मिलने के लिए। भगवान स्वयं सेवा का अवसर देखते रहते, तभी मल भरी लंगोटी धो रहे हैं। ये बहुत ऊंची भक्ति का स्वरूप है। जैसे स्नेहमयी मां समर्पित बालक के प्रति हर क्षण उसी का चिंतन करती रहती है, ऐसे ही वात्सल्य समुद्र भगवान हर क्षण उस भक्त का चिंतन करते रहते, जिसकी कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, बस केवल भजन के लिए भजन। संसार में देखने को मिलता है कि एक अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाले को भी जब अपना मान लेता है या उस पर विश्वास कर लेता है तो निर्भय हो जाता है। जैसे एक पत्नी पति को, या किसी बलवान को एक परिवार ने दूसरे किसी बलवान को, या जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर को, अब वो क्या औषधि दे रहा, कोई परिचय नहीं, पर उसने कह दिया हम ये डिग्रियां प्राप्त किए, इस रोग के हम ज्ञानी हैं, हम जो औषधि देंगे बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप रोग मुक्त हो जाओगे। हम विश्वास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हमारे हृदय से भय जाने लगता है कि अच्छा डॉक्टर मिल गया है, लेकिन वो धोखा है, वो अल्पज्ञ है, उसको एक सीमा का ज्ञान है। और असीम ज्ञान वाले प्रभु, आज तक प्रभु के द्वारा कोई धोखा नहीं हुआ किसी के साथ, कहीं कोई इतिहास में ऐसा नहीं। मंगल भवन है, जिनको तीक्ष्ण बाणों से बेधा, उनको भी ऋषि मुनियों के द्वारा वांछित परम पद प्रदान किया, ऐसे मंगल भवन है।
हमारा पूरा का पूरा समर्पण प्रभु के चरणों में हो जाना चाहिए। ये वही कर सकता है जिसका ध्येय बन गया है संसार से मुक्त होना। कोई भी लौकिक पारलौकिक पद, ऐश्वर्य, भोग सामग्री, अगर आपके हृदय में इनका स्थान है तो आप पहले जो वर्णन हुआ उस कोटि के भक्त हैं, तो उसके लिए भी उपाय बता दिया। समर्पित करके निश्चिंत हो जाओ, जैसा विधान हो रहा है, दुख सुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, वो चाहे सफल हो या असफल हो, लाभ हो या हानि हो, सुख या दुख हो, समान रखना, क्योंकि वो सर्वज्ञ, वही विधान करेगा जिससे तुम्हारा मंगल होगा। जब साधक लौकिक पारलौकिक समस्त भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेता है, तब उसके हृदय में दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, दिव्य। उसका अंतःकरण एकदम निर्मल शुद्ध सात्विक होने लगता है। इंद्रियां स्वाभाविक अंतर्मुख रहती हैं, बहिर्मुखता नष्ट हो जाती, क्योंकि चाह से ही बहिर्मुख होता है। घर से बाहर कब निकलता है? जब काम होता है। अब काम है नहीं, चाह है नहीं, तो इंद्रियां अब अंतर्मुख हो गई, बहिर्मुख नहीं। मन को विषय अच्छा ही नहीं लगता। कैसी सुंदर स्थिति है। मन को विषयों से हटाते उसी में चिपकता है, क्योंकि मलयुक्त है। और जो केवल भजन के लिए भजन करता है, उसकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, मन विषयों की तरफ जाता ही नहीं है। आई बात देखो, इतना एकाग्र मन हो जाता है कि सुख है तो भजन चल रहा है, दुख की परिस्थिति है तो भजन चल रहा है, शीत है तो भजन चल रहा है, उष्ण गर्मी है तो भजन चल रहा है, मान है तो भजन चल रहा है, अपमान है तो भजन चल रहा है, कोई निंदा कर रहा है तो भजन में फर्क नहीं, कोई प्रशंसा कर रहा है तो फर्क नहीं। ये करना नहीं पड़ा उससे समान भाव। एक होता है समान भाव करना, और एक होता भजन के बल से स्थिति आना। जिसने ये नियम ले लिया है भजन के लिए भजन, बहुत काम की बात है, बहुत अंतिम विश्राम की बात है। अब प्रभु की प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन है संत सदगुरुदेव के वचन पर विश्वास। संतों से सुना गया है कि प्रभु के सिवा तुम्हारी कहीं तृप्ति नहीं हो सकती। मानो इस बात को, अनुभव करके तुम नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि बहुत जन्म हो गए अभी तक अनुभव नहीं कर पाए। तो अगर सोचो कि मैं भोग करके अनुभव कर लूं, तो कभी इसमें विश्राम नहीं मिलेगा, कभी तुम अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तो क्या करें? अनुभूत महापुरुषों के वचनों को मान करके छोड़ दें और पकड़ लें। प्रभु के नाम रूप को पकड़ लें और संसार के नाम रूप विषयों को छोड़ दें। ये शंका तुम्हारे हृदय से चली जानी चाहिए कि विषयों में सुख है ना कुछ तो है। ये शंका जब तक बनी रहेगी तब तक बहुत परेशानी है। मान लो कैसी दशाएं हैं, रो पड़ते हैं लोग कि नहीं सहा जा रहा। अरे पागल, तेरे को क्या कष्ट हो रहा है? तेरा मन है, उसने बुरे आचरण किए, वो जल रहा, तू अलग हट। पर वो ये कला नहीं पता ना, अभी तक उसी के साथ रहा है, तो कैसे हटूं, कहां जाऊं? इसलिए गुरु शरणागत की आवश्यकता है। केवल कंठी बंधवा लेना, तिलक लगवा लेना, यही गुरु शरणागति नहीं। हृदय को गुरु चरणों में समर्पित करना, तो वहां की बात धीरे धीरे हृदय में आने लगती है। ये उपदेश से भी ज्यादा काम उनकी कृपा शक्ति करती है। उनकी दृष्टि, समझिए बात, वो जा रही बात और समझा रही अंदर से। जब चित्त का समाधान हो जाता है, कई बार कहा कि चित्त का समाधान तो हो ही जाना चाहिए। क्या? प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं। हमारे जीवन की परम शांति और विश्राम का स्थान श्री राधाजुग चरण निवास। हमें अगर बात माननी है तो सिर्फ सदगुरुदेव संत भगवान की, दूसरे की नहीं। अब उसे प्रभु के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। अब उसकी सारी की सारी स्थूल सूक्ष्म कारण की चेष्टाएं केवल प्रभु के लिए होती है। कितना बढ़िया बन गया। सब कुछ अपने आप छूट जाता है
अगर गुरु शरणागति के भाव को आप तौल करके देखिए तो आप कहां हो छोड़ने में, और कहां आपको कौन पकड़े है, कैसे छूट गए। देखो ना, कब आपने वेदांत स्वाध्याय किया कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और कब आपने तपस्या की जिसके प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध हुआ और आप संसार से बैरागी बने। कब? ये क्या है? ये केवल गुरु कृपा दृष्टि का प्रताप है। ये 4 प्रकार का होता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों की जो लालसा है वो 4 प्रकार के उपासक हैं। एक तीव्र, मध्यम, मंद और अतिमंद। ये 4, तीव्र, मध्यम, मंद और अतिमंद। अगर भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चलता तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 कष्ट उसे देते ही रहते हैं। मानसिक रोग, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस रोग से, 100 में 99। बहुत बुरी दशा पैदा की है मन, हम देख रहे हैं ना देश। जब वो बहुत ज्यादा मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसी को डिप्रेशन कह दिया जाता है, विक्षिप्त कह दिया जाता है। कहा जाता है कि इनका दिमाग खराब हो रहा है, खिसक गया है। ये सारा का सारा मानसिक है। नकारात्मक चिंतन करते करते वो अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है। हर समय भयभीत रहता है, हर समय कामना कल्पना उसको जला। कैसा जीवन है, दवाइयों पे दवाइयां, बस पड़े पड़े कल्पना भय की, और बस मर रहा हूं, हर समय मर रहा है व्यक्ति। देखो मानसिक, हाय मुझे कोई बचा ले, मैं बहुत परेशान हूं, घबराहट पैदा हो रही। ये केवल ये जानते क्यों हुआ है? क्योंकि खूब मनमानी भोगों का चिंतन, भोगों की क्रियाएं, तो वही मन तुम्हें कहां पहुंचा दिया। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक। देख, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मानसिक रोग से ग्रसित है, मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। ये मानसिक रोग का निवारण कहां से होता है? सदगुरु कृपा से। इसके लिए औषधियां काम नहीं करती, पर वो समझ नहीं आती। किसी से कहा कि तुम पड़े पड़े औषधियां खा रहे हो, मानसिक रोग से ग्रसित हो, डिप्रेशन में बने रहते हो, यहां बैठ के सबके जूते साफ किया करो। उनको मजाक लगा। यहां सब बैठते हैं, झाड़ू लगा दिया करो, गली में झाड़ू लगा दिया कुछ तो। क्यों ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि बहुत जल्दी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब भक्तों की चरण धूलि जो गिरी है, वो जब बहुत उनकी जब पादुका, ये मानसिक जो लोग कहते हैं ना कि मन से पाप करने का क्या दंड होता है, तो मन ही को दंड होगा। ले मानसिक रोग भोगो। हर समय वही विषय चिंतन, नकारात्मक चिंतन, भगवत विमुखता का चिंतन, तो आ गया ना मन उसी लाइन में, तुम्हें ही मार रहा है। औषधियां सब कोई समझाने से, बाहर से चाहे जितना समझाने हो, उसको क्या कहते हैं उस पदवी को जो बाहर ऐसे लोगों को समझाते हैं, उनको काउंसलर क्या है? हाँ जो भी भाई, हमें तो अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं, वही ऐसे। तो अब वो क्या समझाएंगे? बातें ही तो समझाएंगे। पावर कहां से मिलेगा? औषधि से नहीं, भगवान नाम से। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे, पर इसके लिए भी तो थोड़ी पवित्रता चाहिए, नहीं तो जपने थोड़ी देगा। कहां जपने देता है? क्लेश पर क्लेश। और शारीरिक रोग कहना ही क्या है, तो सबके शरीर रोग से ग्रसित हो रहे हैं।
हम पाप नहीं करते तो भजन करने की आवश्यकता क्या है? ये पाप है। भजन के लिए जन्म मिला, भजन नहीं किया ना, तो जिस मन और तन से तुमने भोगों को भोगा, उनका चिंतन, उनकी क्रिया की, उन्हीं को रोग से ग्रसित करके उन्हीं की आसक्ति तुम्हें जलाएगी और दुर्गति करेगी। देखो ना, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप, वज्रपात, एक्सीडेंट, दैव दुर्घटना, ये आधिदैविक, और दूसरे मनुष्य, भूत, प्रेत, प्राणी, राक्षस, कीड़ा मकुड़ा, सांप बिच्छू, इनके द्वारा, ये आदि भौतिक, इन तीन दुखों से कोई बच नहीं सकता। अगर बचना है तो भगवान की शरण लेना ही होगा। भजन क्यों करें? इसलिए करो, भजन करना ही होगा। हमने एक काफी धनी आदमी से मिले, जब भ्रमण करते थे, कई गाड़ियां उनके साथ, एकदम बाबूजी रो पड़े एकांत में। कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं जो ना हो, जब जो चाहे। फैक्ट्रियों के मालिक थे, कानपुर फैक्ट्री इलाका बहुत है, उनका जब जो चाहे वो मिलता है, पर हर समय हृदय जलता रहता है, नींद नहीं आती, औषधि पे औषधि लेता हूं, सब बड़ा परेशान हो गया हूं। आपका नाम सुना था इसलिए आए यहां, हम कोई डॉक्टर थोड़ी। उनका सुना था कि आप, तो हम कहा लिखो, दवा लिखो, आज के बाद परिस्त्री से व्यभिचार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, आप ये द्वैत क्रीड़ा, जुआ नहीं खेलोगे, नाम जपो इतने समय, और 10 बजे से लेट जाओगे, 4 बजे जग जाओगे, नींद आवे ना आवे, 2-4 दिन आप ऐसा कर, कभी दोबारा जिंदगी में नहीं हमारी औषधि किसको पचेगी? कह रहे हैं कि जो परिग्रह मात्र को विष समझकर त्याग देता है, परिग्रह, जो भोग अच्छा लगता है उसको समीप रखने की इच्छा होती है, परिग्रह मात्र को, समस्त भोगों को विष की तरह त्याग कर कैसे प्रभु का भजन निरंतर हो, ऐसी जलन हर समय बनी रहती, उसे तीव्र भगवत प्राप्ति की लालसा कहते हैं। तीव्र 4 प्रकार की बताई, सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति की लालसा है। कोई धर्म, कर्म, भोग, सामग्री, व्यक्ति, मित्र, किसी से मिलने की इच्छा नहीं, अब और कुछ करने की इच्छा नहीं, अब और कुछ भोगने की इच्छा नहीं, निरंतर भजन में डूबना। हम भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं कह रहे, निरंतर भजन में डूबना हमारा केवल लक्ष्य, हर समय प्रभु से जुड़े रहना। प्रभु, वो शरीर की चेष्टा, मन की चेष्टा, बुद्धि की, सबसे, इसे तीव्र लालसा कहते हैं। दूसरा, मध्यम, बहुत जलन हो रही है मन में, शरीर रोग से ग्रसित हो गया है, परमार्थ में चलने में ही सुना है कि अब मंगल हो सकता है। भोगों का त्याग करना कहते तो हैं संत जन, तो भोग का त्याग कर देना चाहिए या रहते हुए वहीं भजन का अभ्यास करना चाहिए? ये बहुत चतुर है मन। देखो, देखते हैं अभी तो घरे में रह के, जैसे सुना सत्संग में कि ऐसा भोग त्याग करने से ही शारीरिक मानसिक सब क्लेश नष्ट होते हैं, भगवत भजन करना चाहिए त्याग करके। तो त्याग करें या घर में रह के? घर में ठीक रहेगा। नहीं यार, त्याग तो करना ही पड़ेगा। ऐसे जो समय व्यतीत कर रहा है, न छोड़ पा रहा है, न पकड़ पा रहा है, पर अंदर से लालसा उसके बन रही कि मैं निरंतर भजन करूं, भगवत प्राप्ति करूं, इसे मध्यम लालसा कहते हैं। मध्यम लालसा, वो झूलता रहता है, निर्णय नहीं कर पाता है, और पता नहीं भोग छोड़कर यदि मैं वैराग्य, तो निर्वाह कर पाऊं कि ना कर पाऊं, चल पाऊं कि ना, आगे चलकर कहीं कोई विकार आ गया तो, आगे चलकर कोई समस्या आ गई तो, आगे चलकर जिसके सहारे हम भजन छोड़ रहे वही हमारा साथ छोड़ दे तो, कई तरह के संशय लेकर इस मार्ग में आगे बढ़ने की लालसा रखना, उसे मध्यम लालसा कहते हैं। और भगवत भजन तो करना ही है। अरे अभी जवान है यार, पहले ब्याह करो,
भोगों का अनुभव कर लो, बड़ा समय है भजन के लिए अभी। कोई ये संत महात्माओं की तो उनकी बातें अलग है भाई। हम नहीं कहते कि भजन नहीं कर, भजन करना है, पर भगवान ने सब भोग बनाए, इनका भी अनुभव करना है। बहुत समय है अभी, खेलने खाने का समय, चंदन भस्म लगा के मुड़ मुड़ा के ये बात बुढ़ापे का। पहले संसार के कर्तव्यों को निभाएं। देख लो, बहुत परम प्रवीण भगवान कह रहे हैं, मरा तो स्वर्ग मिले, जीतेगा तो भूमि का। ना कहा है प्रेम, न कहा है मोक्ष, न कहा है परम पद। बहुत बढ़िया भगवान ने बात कही। देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसका परिणाम क्या है। संसार के कुछ कर्तव्य भी हैं, उनको कर ले, और कुछ भोग भी हैं जिनका अनुभव कर ले, और आगे चल के तो भजन करना ही है। इसे मंद मुमुक्षा कहते हैं, मंद लालसा कहते हैं। अरे यार, अब हमसे तो कुछ होने वाला नहीं। भगवान जब चाहेंगे ना, भजन करवा लेंगे। जैसे कोई है कि हो सकता है कभी कहीं हम खोद रहे हों और खजाना मिल जाए, कल्पना, रास्ते में जा रहे हो और हमें कोई ऐसी चेक मिल जाए, वस्तु मिल जाए, ऐसे ही वो सोचता है कि भोगते हुए जीवन जा रहा है, कभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महत्व है, भजन का महत्व है, भगवत प्राप्ति का महत्व है, पर भोगों का राग इतना सुदृढ़ है कि उसे छोड़कर इधर चल पावे ऐसा नहीं। इसे भी लालसा कहते हैं। ये चौथी लालसा है। भोगों की लालसा है, पर कहीं न कहीं इतना भाव है कि भजन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति और भजन ये मनुष्य जीवन में आवश्यक है, पर वो भगवान चाहेंगे हो जाएगा जब हो जाए। अभी तो ये चौथी बात है। संसार के सुख भोगते भोगते भाग्य में लिखा होगा तो भजन होने लगेगा। अरे भाई, भजन और पूजन और धाम जाना वे सब भाग्य की बातें हैं। काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, ऐसे लोगों से कभी नहीं मिलना चाहिए। कम से कम 2 से इनमें 4 में लालसा वालों की बात कह रहे हैं। जिनकी लालसा नहीं उनका तो संग ही नहीं करना। लालसा में भी देखना है, तीव्र और जो मध्यम लालसा है, यहां तक तो ठीक है, आगे वाली नहीं। आगे वाले पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए, नहीं फिर हमारी लालसा डगमगा जाएगी। ये अति मंद लालसा कही जाती है। बहुजन्म व्यापी तपस्या और प्रभु की उपासना के प्रभाव से हृदय में जब सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तब ये तीव्र लालसा प्रकट होती है। बहुत जन्म की साधना, बहुत जन्म की साधना क्या अब और इंतजार करोगे कि बहुत जन्म हो गई? अनेक जन्मों की साधना का फल मिल गया, साधु समागम, सत्संग। अब कोई जन्म नहीं, सत्संगति संसति कर अंत। अब हमारा समय आ गया है संसार से मुक्त होने का, भगवत प्राप्ति का। नहीं, ये संयोग ही न बनता। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर यस्तु तीव्र मुमुक्षु स्यात् सा जीवन नेव मुच्यते। दूसरी बात नहीं रहती, ध्यान रखना। जब तीव्र लालसा पैदा होती है तो उसको खूब समझाया जाए। धर्म ऐसा कहता है, कर्तव्य कुछ समझ में नहीं आएगा, बस एक ही बात समझ में आएगी कि तुम यहां से चले जाओ, हमें भजन करने दो। रात दिन भजन और कुछ नहीं। कुछ समझ में नहीं आता, नहीं आता। गुरुजन समझाते तो भी समझ में नहीं आता। जब काशी में आश्रम से हट करके घाट में आए तो सुबह गुरुदेव भगवान आए, दंड लिए, साक्षात नारायण स्वरूप आए। देखा, साष्टांग प्रणाम किया, घाट में बुर्जे से बने बैठ गए। क्या उद्दंडता कर रहे हो? क्या है ये? बिना बताए छोड़ के वहां से चले आए। क्या है ये? उनका महाराज जी आपसे तो कोई छुपाव है नहीं। बद्री नारायण जाने के लिए वहां कोई संगोष्ठी, कोई ऐसा था उत्सव। हृदय तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि अभी हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई और मैं समाज ज्वाइन करूं और उत्सव ज्वाइन करूं, भंडारा, ये सब। हमका महाराज जी आपसे हृदय की बात कहते हैं। हम घर से भागे थे भगवत प्राप्ति के लिए।
अब जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता, ये सब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं हम साथ चल रहे हैं तो महाराज हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप आज्ञा भी करोगे तो हम असमर्थ हैं आपकी इस आज्ञा पालन करने में। पता नहीं कौन सी सामर्थ्य जी जो उनसे बात करवा रहे थे। थोड़ी देर बैठे रहे तो उनका फिर ऐसा किया करो, आश्रम से भोजन ले आया करो, घाट में बने रहो। कहा महाराज जी ऐसा भी नहीं हो सकता। जब हम सुबह आए थे तो महादेव जी की इच्छा से ऐसा हमारे हृदय में भाव आया कि आकाश वृत्ति से जीऊंगा। आकाश वृत्ति मतलब जो प्रभु भेज देंगे, और घाट में रहूंगा, किसी के आश्रम में नहीं जाऊंगा, प्राण चाहे निकल जाए। तो कुछ मुद्राएं निकाल के देखी, तो फिर यहीं से मंगा के खा लिया करना, हम 2-4 दिन में आते रहे। गुरु वात्सल्य सिंधु होते हैं, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। आपने कहा महाराज जी बस अब आप कृपा करें, उनको अब जैसा मनावे वैसा करो, नारायण नारायण चले गए। प्रक्रिया में लगा कि गुरु जी नाराज हैं, लेकिन आपको सच्ची बताए वहीं काशी में ही जब आश्रम के संत आते मिलने तो बोले गुरु जी तुम्हारे कहते थे कि जीवन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। बोले तुम, और हजारों बार स्वप्न में आकर के गुरुदेव भगवान दुलार संन्यास मार्ग, यहाँ वृंदावन में भी गुरु तत्व है, वही इस रूप में विराजमान है। तीव्र लालसा प्रकट होने पर दूसरी कोई बात सुहाई, सच्ची मानी कोई बात। अगर कोई हमारी तरफ प्रणाम करने की मुद्रा में आ रहा था, जिसे काशी में घाटों, उठ के चल देना, बिल्कुल बात नहीं, वो स्वभाव ऐसा हो जाता, कुछ अच्छा नहीं लगना, बस वो हाय हाय मचती हृदय में। कैसे कैसे मुझे कैसे बोध हो, मुझे कैसे समझ में आवे जो शास्त्रों में लिखा है कि हृदय में ही प्रभु, कैसे अनुभव हो। जिस उपाय से उसे प्यारे का मिलन संभव दिखता है, लोक परलोक या किसी की कुछ भी परवाह न करके वो उसी उपाय में लग जाता है। प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्मत्त बना देती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए तान मान धान धर्म कर्म सभी का त्याग कर देता है। तीव्र मुमुक्षु, तीव्र लालसायुक्त, अब बस प्रीतम प्रीतम, दूसरी कोई बात नहीं, अपने आप को न्यौछावर कर देता है प्रीतम पर। प्रीतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं ताकता किंचित भी सत सत बाधा विघ्नों की ओर। बस दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर बंसरी नंद किशोर। प्रीतम के लिए प्राणों को हथेली पर लिए वो साधक दौड़ पड़ता है भगवत प्राप्ति के लिए। उसके प्राणों में केवल व्याकुलता रहती है। अनादिकाल से अब तक इच्छाएं उसके हृदय में मथती रही, अब सब इच्छाएं भस्म हो जाती हैं। केवल एक भगवत चिंतन, भगवत भजन, प्राण उसके व्याकुल होते हैं। लेकिन यह ध्यान रखा जाए कि इस धरा में जब प्राण व्याकुल होते हैं तो आनंद समुद्र के ऊपर होते हैं। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति की ये दुख होए, तो नगर ढिंडोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोई। तो कोई ये ना सोचे कि कोई दुखद बात कह रही मीरा जी, उस आनंद समुद्र की व्याकुलता की बात कह रही। वो ऐसा दुख नहीं होता कि जैसे संसार में संयोग वियोग जनित हर्ष शोक होते रहते हैं। एक परमानंद की, ये वही जानता है जिसके हृदय में होती। कह जाने दिल आपनो या जासिर बीती होए। ये तीव्र मुमुक्षा में ऐसा होता है जैसे बहुत समय का भरा हुआ जल और बांध टूट जाए, प्लावन बाढ़ आ जाती, ऐसे ही उसके हृदय में बाढ़ आ जाती है। केवल भजन, आप कुछ सुहाई नहीं दे रहा, नाम कीर्तन गुण कीर्तन सेवा चिंतन भजन, एक सेकंड भी वो अन्य नहीं। अब हमारी जो 4 मुमुक्षा लालसा की बात सुनी, उनमें अगर हम चौथी में हैं या तीसरी में हैं या दूसरी में हैं, तो हमारी तीव्र मुमुक्षा कैसे हो, उसकी औषधि
विलास सामग्री का त्याग, मान सम्मान का त्याग, पूजा प्रतिष्ठा का त्याग, कीर्ति का त्याग, कीर्ति के त्याग का त्याग, उसकी स्मृति का भी त्याग, सभा समितियों में शामिल होना नहीं, बड़ी बड़ी सभाओं में समितियों में नहीं, अखबार कॉमिक्स आदि पढ़ना नहीं, किसी भी मनुष्य विशेष से या स्थान विशेष से या वस्तु विशेष से ममता कर लेना नहीं। जैसे सत्संग हो रहा है तो हम सत्संग की बातों से ममता करें, गुरु के आज्ञा से ममता करें, गुरु मंत्र से ममता करें, गुरु नाम से ममता करें। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गुरु से ममता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसी भी वस्तु से ममता नहीं, किसी भी अन्य स्थान से ममता नहीं, तो हरि गुरु चरणों में ममता हो जाएगी, तीव्र लालसा जागृत हो जाएगी। जहां तुम रह रहे हो वहां वो मेरा है, स्थान रहने का, ऐसी भावना का त्याग। अनिकेत श्री जी का घर है, श्री जी की कुटिया है, सेवा भाव से उसमें हम रह रहे हैं। जो गुरुदेव ने साधन दिया उसमें कभी भी आलस्य न करना, ना दीर्घ सूत्रता करना। दीर्घ सूत्रता अरे कर लेंगे, शाम के कर लेंगे, 2 माला ज्यादा कर लेंगे, नहीं। अगर सुबह का समय है तो सुबह ही करेंगे, शाम के और एक्स्ट्रा करेंगे। आलस्य नहीं, दीर्घ अरे कर, प्रमाद नहीं, गुरु के वचनों पे अश्रद्धा नहीं। क्योंकि जब सदगुरुदेव के वचन प्रकट होते हैं तो हमारी बुद्धि उनको फिल्टर करना शुरू कर देती है। अपने अनुकूल जो पड़ेगा वो लेंगे, नहीं तो छोड़ दिया। नहीं, वह अनुकूल प्रतिकूल नहीं, उसमें भूसी नहीं है। सीधे सीधे अगर जो भी छोड़ोगे वो सीधी वस्तु छोड़ रहे हो, उसमें तुम्हें विचार करने की जरूरत नहीं। संसारी पुरुष के वचन पर विचार करने की जरूरत है, लेकिन बिना ही विचार करी शुभ जानी, गुरुदेव के वचनों पर विचार करने की जरूरत नहीं है। कभी किसी से अपनी बात को नहीं कहना। भाई हमने तो जीवन में यही समझा निरंतर भजन होना चाहिए, कुछ नहीं। हाँ, क्या महापुरुषों से पूछो, संतों से पूछो, हम तो कुछ नहीं जानते, इतने है प्रभु की शरण में पड़े हैं बस। अपने मन में जो चल रहा है साधन वो कभी किसी से न बताए, तीव्र लालसा के लिए। शास्त्रार्थ न करे किसी से, अपने को संत समझकर दूसरों को लघु भाव से ना हेरे। हम तो विरक्त हैं तो गृहस्थ हैं, दूसरों में भगवत भाव करो। अपने में गुण देखकर दूसरों के दोषों को देखकर कभी उन्हें किसी के सामने प्रकट न कर दे। अपने गुणों को प्रकट न करे, दूसरों के दोषों को प्रकट न करे। किसी भी मनुष्य का कभी भी अपमान न करे, किसी की निंदा न करे, पर चर्चा न करे, कोई नौटंकी नाटक न देखे, सिनेमा न देखे, असत्य साहित्य न पढ़े, अशास्त्रीय कार्य न करे, बड़ों को देखते ही सम्मान मुद्रा में हो जाए। गुरुजन है, संत खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, ग्रीवा झोंका, इससे तीव्र लालसा प्रकट होगी भगवत प्राप्ति की। किसी के भी बुरे से बुरे कर्म देखकर उसे घृणा ना करे। कर्म घृणित है, लेकिन जो अंदर विराजमान तत्व गोविंद ही है। हमें अंदर की बात देखनी, सब में मेरा प्रभु रमा है। क्रिया उसकी घृणित है, लेकिन जो अंदर है वो प्रभु है। हम उस प्रभु को प्रणाम करते हैं। माया जनित क्रिया से हमारा कोई लेना देना नहीं। कैसी भी विपत्ति हो किसी का सहारा ना लेना, है ना जान बाहो प्रभु, केवल उन्हीं, दूसरे से नहीं। कभी घबरा ना जाना, कैसी भी समस्या हो केवल प्रभु की तरफ देखना, घबराना नहीं। और कैसी भी अनुकूलता आ जाए, हर्षित होकर किसी के ऊपर यह आरोप मत कर देना कि इनके सहयोग से बात नहीं, दिखाई दे रहा है इसने स्पष्ट किया, पर यह तुम्हें मानना है कि निमित्त बनाया है प्रभु ने किया है। ये क्या प्रभु ने किया। जगत के विषयों की प्राप्ति में कहीं भगवत कृपा ना देखना, तीव्र लालसा के लिए।
हमने चाहा था कि ऐसा ऐसा हो जाए, हो गया, देखो बड़ी कृपा है ना। नहीं, ये कृपा नहीं, ये तो शुभ अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप होता रहेगा। अभी आपने कृपा मान लिया और कल ये नष्ट हो जाएंगे तब। हमारा कृपा का सीधा संबंध भगवत स्मरण से है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहे। यदि हमारा निरंतर नाम चल रहा है तो कहने की जरूरत नहीं, कृपा है। और अगर नाम नहीं चल रहा है तो हम उसे कृपा नहीं कहेंगे, चाहे जितनी अनुकूलता मिल जाए। किसी भी साधन सिद्धि का अनुभव होने लगे तो उसे स्वीकार मत करना। तुम्हारे मन की बात, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मन की बात जान ले, इसका नाम क्या है, कहां से आया है, क्या करने आया है। कभी इसका प्रयोग न करो, किसी को जानने न दे, अंदर ही अंदर इसे भस्म कर दे। प्रयोग नहीं करोगे तो अपने आप चली जाएगी। छोटी मोटी सिद्धियां आती रहती हैं भजन मार्ग के पथिकों में, वो गर्व नहीं करता। जहां देखा ऐसा, अच्छा, बस उसका प्रयोग बंद, प्रयोग करना ही नहीं, वो खत्म हो जाएगी। जैसे मन तुम्हारे अंदर काम क्रोध प्रकट कर रहा है, उसकी बात सुनो मत, खत्म हो जाएगा। किसी कारणवश आपने कोई बात सोची और वो घट गई, यद्यपि सत्य मार्ग में चल रहे तो पावर तो है ही। अच्छा, ऐसे से ऐसा हो सकता है, वैसा ही हो जाए, उसी समय हो जाए, बड़े बड़े चमत्कार आने लगे, लेकिन कभी भी उसका प्रयोग ना करें तो क्या होगा, तीव्र भजन की लालसा जागृत हो जाएगी। नहीं, बहुत साधक इस छोटी मोटी बातों में फंस करके मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सावधान होकर, हमारा उद्देश्य भजन, भजन का फल भजन। हमारा उद्देश्य भजन और भजन का फल केवल भजन। श्री राधा वल्लभ लाल।